एक बार की बात है, एक केवट अपने बेटे को नाव चलाना सिखा रहा था। केवट बूढ़ा हो गया था, उसका बेटा बड़ा हो गया था। केवट को लगा कि नहीं, जो मैं काम करता हूँ उसे अपने बेटे को सिखा दूँ। केवट ने अपने बेटे को नाव चलाना तो अच्छे से सिखा दिया, लेकिन उसके बेटे में एक कमी थी कि वह जब नाव लेकर के बीच धारा में पहुंचता, बीच नदी में, तो उसे डर लगने लगता। उसे लगता कि शायद मैं डूब जाऊंगा, मेरी नाव डूब जाएगी, इसलिए वह नाव को ले करके वापस आ जाता था। यह देख करके केवट बहुत परेशान था, वह बहुत चिंता में था। उसे लगने लगा कि अब हमारे बेटे का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बेटे का जीवन कैसे चलेगा। उसे तो नाव चलाना तक नहीं आता, इस पार से उस पार लोगों को कैसे पार करवाएगा। एक दिन बहुत ही चिंता में था, तभी उसकी पत्नी ने कहा, गांव के बाहर एक महात्मा जी आए हैं, जाकर के उनसे अपनी समस्या बताइए, हो सकता है हमारी समस्या का समाधान उनके पास हो। केवट अपने बेटों को लेकर के महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी को सारी बातें बताई। महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप अपने बेटे को मेरे पास छोड़ करके आप बाहर इंतज़ार कीजिए। केवट ने ऐसा ही किया, अपने बेटे को महात्मा जी के पास छोड़ दिया और वह बाहर इंतज़ार करने लगा। महात्मा जी ने केवट के बेटे से पूछा, बेटा तुम नदी में जब नाव लेकर के बीचों बीच धारा में पहुंचते हो तो तुम वापस क्यों आ जाते हो। केवट के बेटे ने बताया कि महात्मा जी, हमें बहुत डर लगता है, हमें ऐसा लगता है कि अब मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं नाव को लेकर के वापस आ जाता हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, ये डर की एक दवा है मेरे पास, ये लो एक ताबीज, और इसे 30 दिनों तक अपने हाथों में बांध करके रखना और तुम्हें डर नहीं लगेगा। और 30 दिनों के बाद इस ताबीज को हमें वापस दे देना। केवट के बेटे ने वो ताबीज पहना और ताबीज पहनने के बाद महात्मा जी ने एक और बात बताई कि बेटा, कभी भी हार मत मानो। जब तुम नाव लेकर के बीच धारा में पहुंचना, जब तुमको डर लगेगा, तब तुम ये सोचना, जितनी दूरी मैं तय करके आगे आया हूँ उतनी ही दूरी मैं तय करके पीछे जाऊँगा। तो पीछे जाने से अच्छा है मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँगा तो उस पार पहुँच जाऊँगा। अगर पीछे बढ़ूँगा तो जहाँ से आया था वहीं पर पहुँच जाऊँगा। यह बात केवट के बेटे के समझ में आ गई और वह नाव लेकर के बीच धारा से कभी वापस नहीं आया। वह एक अच्छा नाव चालक बन गया। दोस्तों, हमारे और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब भी हम कोई कार्य, कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें असफल क्यों हो जाते हैं पता है? हम सफलता के बहुत ही करीब होते हैं, लेकिन हम वहाँ से वापस आ जाते हैं। हमें लगने लगता है कि अब हमें सफलता नहीं मिल सकती है। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा, अपनी वाइफ को क्या जवाब दूंगा, लोग सवाल करेंगे, उनका क्या जवाब दूंगा, उनको क्या कहूँगा। तो मैं आपको बता दूं, जितनी दूरी आप तय करके पीछे आते हैं उतनी ही दूरी आप तय करके आगे जाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। और लोगों का क्या, लोगों को तो काम ही है बात का बतंगड़ बनाना। यदि आप सफल होंगे तो लोग अच्छे विचार शेयर करेंगे, अच्छी बातें करेंगे आपके बारे में, और यदि आप नहीं सफल होंगे, वापस लौट आएंगे, तो भी लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे, तरह तरह के ताने देंगे। हो सकता है आपके घर में ही लोग आपकी निंदा करें। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जो भी हमने कार्य को शुरू किया है करने के लिए, उसे पूरा ज़रूर करना चाहिए।
दोस्तों ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे प्रयास का हिस्सा बनें।